दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हर साल 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग। जाहिर सी बात है कि जब भी हम नशाखोरी की बात करते हैं तो नशाखोरी की वजह से हमारी नस्लें जो है वो बर्बाद हो रही हैं। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। अगर हम दुनिया भर के फिगर्स के ऊपर नज़र डालें तो हर जगह नशाखोरी के ख़िलाफ़ एक जंग की मुहिम जो है वो छेड़ी गई है। 26 जून को इस दिन का मनाने का मकसद यही है कि किसी तरह से नशाखोरी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और इससे पहुंचने वाले जो नुकसानात हैं उनके बारे में भी लोगों को मालूमात हो। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हैं एसपी हेडक्वार्टर जम्मू राजा आदिल हमीद। आदिल साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। 26 जून के बारे में हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ड्रग्स की बात हो रही है और मैं समझता हूं कि जो हालात हमारी रियासत के हैं और पिछले लगभग 25 साल से जिन हालात का सामना हम कर रहे हैं उसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये ड्रग एडिक्शन। और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल है हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर। फ़हीम साहब, आज के दिन के हवाले से मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि 1987 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था एंड दे हैव डिक्लेयर्ड टुडे एज 26 जून एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हाईलाइट करना कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है ड्रग मैनेज के लिए और क्या अवेयरनेस कर रही है। The only two objectives. What are the steps being taken to eradicate this and what are the steps being taken to always go for awareness. अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल जो है जो पैंडेमिक कोविड-19 है उसकी वजह से जो है अवेयरनेस जो है जिसमें पब्लिक गैदरिंग है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। सो द थ्रस्ट दिस ईयर हैज़ बीन कि किस तरह से आप लोग जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं। सो इसी की सिलसिले की कड़ी में आज मैं आपके सामने आया हूँ ताकि वी आर यूजिंग योर मीडिया टू जनरेट अवेयरनेस टू जस्ट कन्वे पीपल कि आज तक सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस काज को एरेडिकेट करने के लिए। जम्मू और कश्मीर के हालात को अगर मद्देनज़र रखते हुए पिछले लगभग कई सालों से आप पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन आपको मौका मिलता है कि ड्रग डी एडिक्शन के बारे में जो है वो काम किया जा सके। इस वक्त क्या सूरत हाल बना हुआ है, मैं ये जानना चाहूँगा। जैसे आपके यहाँ आप जो अभी जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है हमारा वो भी आप ही देख रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है जम्मू को लेकर। फ़हीम साहब, मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि पुलिस गवर्नमेंट इज़ वेरी कमिटेड टू द काज। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ टू अपरूट दिस मेनेस लॉक स्टॉक एंड बैरल। उसमें लाइन ऑफ एक्शन पुलिस का ये है कि हम ऑफेंसिव अप्रोच भी लें और प्रिवेंटिव अप्रोच भी लें। सो साइमल्टेनियसली वी आर यूजिंग ए मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी टू फेस दिस चैलेंज। उसमें पहली नंबर पे ये आता है कि ऑफेंसिवली हमने काम क्या किया है। मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि इस साल जो है हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, अभी तक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 83 एफआईआर रजिस्टर हुई है। 6 महीने के अरसा में 83 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। उसमें हम लोगों ने 126 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें काफ़ी रिकवरीज हुई हैं। तो मैन रिकवरीज में बोलता चलूँगा आपको जो हमने इस साल की है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करता हूँ। जैसे कैनाबिस हमने 232 केजीज अभी तक रिकवर की इस साल। हेरोइन 467 ग्राम्स की है। पॉपी स्टार 2500 केजीज की है। इंटॉक्सिकेटिंग कैप्सूल्स जो हैं 7850 और इसके अलावा कैनाबिस गांजा जिसको बोलते हैं 12 केजीज है। दिस वाज ऑन द ऑफेंसिव पार्ट कि आप बंदे को पकड़ते हैं, आप जो है अपना जो है सारा सर्विलेंस लगाते हैं, बंदे को अरेस्ट करते हैं और उसको पीएसए लगाते हैं। पीएसए इज़ द डेटरेंट। मैं ये बताता चलूँ, अभी तक इस साल हमने डिबकॉम ऑफिस से 4 पीएसए जो है लगाए हैं ड्रग पेडलर्स को and 3 are in the pipeline. They are pending, the dosers are pending. This is the first aspect कि हम offensively अब ट्रीट कर रहे हैं। बट सेकेंडली जो मैन इस पर जो मैं मानता हूँ दैट इज़ द प्रोएक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमारी अप्रोच रहती है
कि आप कैसे जो है सोसाइटी को एज अ लार्ज साथ लेके चलते हैं, अवेयरनेस कैसे करते हैं आप। इसलिए हमारा फोकस ये जो आज मैन इस दिन का है 26 जून का हवाला यही है कि आप जो है प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेते हैं, हाउ यू इन्वॉल्व द सोसाइटी इन जनरेटिंग द अवेयरनेस। ये सेकंड स्टेप है। थर्डली मैं बताता हुआ चलूँ कि पुलिस ने हर साल, पूरे जे की बात करूँगा मैं, कि पुलिस का एक टारगेट है कि आपने जो है अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, और हर साल होता है, डिबेट्स होती हैं, सिम्पोजियम्स होती हैं, आपने देखी हुई एंटी ड्रग रैलीज़ कराते हैं, हम कराते हैं। आपने यहाँ देखा गेट के बाहर जो है हमने बाहर पेंटिंग्स करवाई है, MM कॉलेज के बाहर की हैं। जहाँ भी जो आपको लगता है जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है विच कैन फॉल अ प्रे टू दिस, उनको हम वी ट्राई टू अवेयर देम। द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप जो है, एक मैं ये ज़रूरी बताना चाहूँगा, वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए ड्रग पेडलर एंड एन एडिक्ट। द लाइन ऑफ अप्रोच है, ट्रीट कैसे करना है, हाउ टू फेस देम, ये डिफरेंट है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है ड्रग एडिक्ट्स। उसमें ये बताता हुआ चलूँ कि हमारे पास जम्मू में इस वक्त फुल फ्लेज ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, जिसके पास हमारा 20 लोगों का स्टाफ है। वी हैव डॉक्टर्स देयर, वी हैव साइकेट्रिस्ट देयर, वी हैव फार्मासिस्ट देयर। हमारे पास वहाँ पे जो है साइकेट्रिक वर्कर्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर फुल फ्लेज चलता है, जो IC साहब के अंडर चलता है। आई एम द नोडल अफसर ऑफ दैट। तो ड्रग डी एडिक्शन में हमें पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते अप्रोच करते हैं कि जो जिनके बच्चे जो हैं दे हैव बिकम अ विक्टिम, कि आप उनको यहाँ ट्रीट करें। तो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के हवाले से हमारा 2 लाइन थ्योरी रहती है। दोज जो विलिंग होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हम उनको इन पेशेंट करते हैं, एडमिट करते हैं। और दोज जो एडमिट नहीं होना चाहते हैं, उनको डे टू डे काउंसलिंग होती है, 1-to-1 काउंसलिंग होती है। सो देयर आर 2 ट्रीटमेंट्स हेयर इन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। एक तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें बंदे को देखते हैं कि वी एवेलुएट द प्रॉब्लम, स्टडी करते हैं इसके सिम्टम्स। देन वी गो फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, उसको दवाई देते हैं ताकि वो जो ड्रग्स छोड़ दें। देन वी गो फॉर प्रिवेंटिंग द रिलैप्सेस, कि तो रिलैप्स ना हो जाए उसको दोबारा जब हम दवाई देते हैं। सेकेंडली जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारा ड्रग एडिक्शन सेंटर चलता है। आप बंदे को काउंसिल करते हो, वी इवेलुएट द प्रॉब्लम कि बंदा ड्रग एडिक्ट कैसे बना, उसका एक्साइटमेंट थी, एंगर था, इमोशंस था, कैरियर इनसिक्योरिटी थी, फैमिली डिस्प्यूट्स थे, फैमिली एलिनेशन थी। वी स्टडी द प्रॉब्लम, फिर उसको उसी हिसाब से काउंसिल किया जाता है ताकि जो है स्टडीली जो है वो इससे विड्रा हो जाए। दैट इज़ द सेकंड पार्ट। आप जो है ड्रग डी एडिक्शन मेजर्स, दिस इज द थर्ड पार्ट हमारा जो लाइन ऑफ अप्रोच चलती है। उसके बाद आपने देखा होगा हर साल हमारा जो है कैप है, सिविक एक्शन प्रोग्राम PHQ से चार्ट आउट होता है, पूरे जम्मू के लिए, पूरे जे के लिए होता है। उसका एक बहुत बड़ा हमारा थ्रस्ट रहता है टू एंगेज द यूथ। आपने देखा होगा छूना है आसमान हमने प्रोग्राम करवाया है पिछली बार। हर साल जो आपने देखा होगा डिबेट्स करवाते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं। द रीज़न इज़ ओनली कि आप जो यूथ है, जो कि वल्नरेबल सोसाइटी है टुवर्ड्स ड्रग, उनको आप कैच करें, उनके पोटेंशियल को यूज़ करें, उनके आइडल माइंड को आप यूज़ करें ताकि दे डोंट फॉल अ विक्टिम टू दिस। उसके बाद जो है हमारा रहता है कि आप जो है आप कैसे जो है बच्चों को एंगेज करेंगे एक्टिविटीज़ में। ये हमारा नेक्स्ट लाइन रहता है। प्लीज़। लेकिन आदिल साहब, क्या एक दिन ऐसा करने से मसले का हल निकलता है? जैसे हम बच्चों को एंगेज कर रहे हैं या अवेयरनेस रैलीज कर रहे हैं या बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक दिन ऐसा करने से हम इस मसले का हल निकाल पाएंगे? मैं ये बताता हुआ चलूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। मैं पहले अपनी बात इस बात से शुरू की थी कि वी ऑलवेज रिक्वायर ए होलिस्टिक अप्रोच। सरकार ने जो काम करना है सरकार करे, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने करना है वो लॉ करे, सिविल सोसाइटी ने काम करना है वो करे, जो NGOs ने काम करना है वो काम करे। एवरीवन हैज़ टू कंट्रीब्यूट। रात ओवरनाइट चेंज नहीं आएगी। लेकिन इस सब में अगर हम देखें, जैसे आपने ड्रग पैडलर्स की बात की, एक ऑर्गेनाइज नेक्सस चलता है जिसमें हमने, अगर हम अपना जो तजुर्बा आपके साथ शेयर करें तो इसमें पुलिस के भी लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं लोग,
इनकी बेल हो जाती है और वो दोबारा से जो है वो ये सब काम जो है वो करने लगते हैं। तो कितनी ज़रूरत है कि एक डेटरेंस होनी चाहिए इन सब के ख़िलाफ़, ऐसी डेटरेंस होनी चाहिए कि ये जो छोटे बच्चे जो हमारा यूथ है, जो यंग जनरेशन है हमारा, इनका शिकार हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या सोल्यूशन है इस सब का? मैं फ़हीम साहब ये बताता हुआ चलूँ आपको, जैसे आपने बेल की बात की जी, मैं लास्ट में जब ख़त्म करूँगा अपनी बात को, मैं ये बताऊँगा कि हर एक स्टेक होल्डर उसका अपना रोल है। मैक्सिमम केसेस में जो एनडीपीएस के केसेस हमारे हैं उस पर बंदा बेल लेता है ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, टेक्निकल फ्लॉ इन्वेस्टिगेशन में होता है, उसकी बेल हो जाती है। सो द जुडिशरी हैज़ आल्सो टू कम टू द रेस्क्यू। जुडिशरी ये देखना है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, दोज हु आर इन्वॉल्व उनको फर्मली डील किया जाए। आप ये जानते हैं कि हमारी स्टेट जो है अब यूनियन टेरिटरी है, मिलिटेंसी से दो चार है। मिलिटेंसी पे पाकिस्तान ही हैज़ फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। द ओनली वे ही इज़ फाइंडिंग कि आप जो है ड्रग्स में बच्चों को लगाओ, इनकी जनरेशन ख़त्म कर दो। इसलिए वी नीड टू बी वेरी कॉशियस। मैं जब भी अपने आरसपुरा जोन में जाता हूँ, मैं लोगों से ये बात करता हूँ कि देखिए यहाँ पे हमें सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉर्डर पे जब भी कोई बाहर का बंदा दिखता, आप इमीडिएटली खबर दे देते हो, जनाब ये बंदा बाहर का है, उसको पकड़ो, वेरीफाई करो जी। इन दैट कंटेक्स्ट द पीपल आर वेरी प्रोएक्टिव, दे विल इन्फॉर्म यू आउट ऑफ वे। लेकिन ड्रग्स के हवाले से लोग इतना जो है फुल फ्लेजली जो इतना कॉपरेशन नहीं देते हैं। हर एक बंदे को पता होता है कि इस मोहल्ले में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसका बच्चा सीधा है, किसका बच्चा टेढ़ा है। तो आई ऑलवेज अपील देम, जहाँ भी हमारे मीटिंग्स होती हैं, पुलिस पब्लिक मीटिंग्स, दैट वाज अ रेगुलर फीचर। अब कोरोना के चक्कर में, कोविड के चक्कर में अभी डिफर हुई हैं, लेकिन जब भी हम लोगों से मिलते हैं उनको कहते हैं कि इसी तरह आपका कॉपरेशन चाहिए हमें। द फर्स्ट गाइडेंस इज़ फ्रॉम पेरेंट्स। बुजुर्गों ने, माँ बाप ने बच्चों की नज़र रखनी है, सबसे बड़ी सर्विलेंस है। पुलिस अपना काम कर रही है। यू कैन गैज द इंटेंसिटी ऑफ पुलिस कि इस बार स्पेशली एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स अभी बनी है, आपको पता होगा, स्पेशल विंग बना है जिसका मैंडेट ही यही है कि आप जो है ड्रग्स को देखेंगे। एक एसपी साहब जो है उसको हेड करेंगे। इट इज़ इन द इन्फेंसी स्टेज, अभी ऑर्डर हुआ है, इट इज़ बीइंग रेज, पोस्टिंग हुई है। स्पेशली ये है गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, लेकिन अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सब लोगों ने कॉपरेट करना है। द इंटेलिजेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ टू कम विद आइडियाज़, NGOs हैव टू कम फॉरवर्ड, ड्रग्स एसोसिएशन इट हैज़ टू कम फॉरवर्ड कि कौन ड्रग ले रहा है, किसको हम दे रहे हैं, प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इसी तरह जो मेडिकल एसोसिएशन है हमारी, उन्होंने करना है। हमारा रिलीजन जो है एक बहुत बड़ा, मैं बोलता हूँ, जो हमारा एक बहुत बड़ा जो है इंग्रेडिएंट जिस कहते हैं, जो हमारा ड्राइव करता है, हमारे रिलीजियस लीडर्स से बात जो है उनका भी जो है, उनकी विजडम भी चाहिए, उनकी सर्विसेज भी चाहिए। आदिल साहब, बहुत सारे फैक्टर्स होते होंगे और मैं श्योर हूँ कि आपने बहुत सारे ड्रग पैडलर्स को देखा होगा, उनसे बात भी की होगी। क्या वजूहात हैं कि वो लोग ड्रग्स के कारोबार में पड़ते हैं? मैं दो चार चीज़ें कहूँगा। ये इनिशियली तो इंसान जो है एक्साइटमेंट में, आउट ऑफ एन्जॉयमेंट इंडल्ज हो जाता है। द मेन रीज़न, स्पेशली यूथ जो है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, एडिक्ट्स की बात करें, इनिशियली जो है वो एन्जॉयमेंट के चक्कर में इसमें पड़ जाते हैं। बाद में वंस दे गेट एडिक्टेड, फिर वो जो है घर वालों के लिए बर्डन बनते हैं, दे बिकम बर्डन टू देम, उनकी सेहत खराब हो जाती है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिलेटिव के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। तो मेन रीज़न इनिशियली जो है एक्साइटमेंट का है, लेकिन बाद में और भी रीजंस होती है। आपने देखा होगा हाई क्लास सोसाइटी में है, बच्चा अपने माँ बाप के पास टाइम नहीं है, वो बच्चे को पैसे दे देते हैं महीने का 20,000 30,000, लेकिन उसको पूछते नहीं बच्चा तू क्या कर रहा है। फादर कहीं बिजी है, मदर कहीं बिजी है, तो मेड के ऊपर है, जो सर्वेंट्स के ऊपर है, तो वो उसका पैसे का मिसयूज़ करता है। तो समटाइम्स इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, ट्रामा इन्वॉल्व होता है, फैमिली डिस्प्यूट्स देखेंगे, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चों को बुरा असर पड़ता है, तो बच्चों वो भी एडिक्ट बन जाते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कैरियर इनसिक्योरिटी है, इतना कंपटीशन है। सेकेंडली सबसे बड़ा तो है हमारा जो है पड़ोसी जो है, ही इज़ हेल्पबेंट, ही इज़ लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। जम्मू कश्मीर के फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो बदलाव आ रहा है फिगर्स में, जो बहुत ज़्यादा फिगर्स आ रहे हैं, उसको देखते हुए जैसे आपने ANTF की बात की कि यहाँ पे एक पूरा डेडिकेटेड यूनिट जो है वो क्रिएट किया गया है ताकि वो इस मेनान्स के साथ जो है वो लड़ सकें।
दूसरी तरफ हमने हाल ही में देखा कि जम्मू के बहुत सारे यंग जो ओवरडोज होने की वजह से मरे। मैं उन लोकेशंस का नाम जो है वो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये जम्मू शहर की बात है और बहुत अच्छे घरों से ताल्लुक़ रखने वाले जो यंग जनरेशन जो यंगस्टर्स थे वो ओवरडोज होने की वजह से उनकी मौत हो गई। कितना बड़ा रोल है पेरेंट्स का इस सब में, क्योंकि बच्चे की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की होती है, तो क्या कहेंगे उस बारे में? मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स वही पहला गुरु है, वही आपको तालीम देता है, वही तरबियत देता है। जी, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, लेकिन हमारा जो है पेरेंट्स का बहुत बड़ा डर था, नज़र थी। तो मैं यही अपील करूँगा आपके मीडियम से कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चों पे नज़र रखें आप, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं, बच्चों के वैसे सिम्टम्स हैं, शुड इमीडिएटली अप्रोच, आप इमीडिएटली उसको कहीं अप्रोच करो कोई कंसर्न सेंटर में। मैंने देखा, मैं पुंछ में था, मैं पुंछ से जब यहाँ आया तो कुछ लोग बच्चे मैं बताऊँ आपको, हम घर जाके आउटरीच करते थे। जी, अगर हमें पता लगा कि कोई बच्चा किसी का जो है ही इज़ फॉलिंग ए प्रे, अभी इनिशियली ड्रग एडिक्ट है, हम घर जाके काउंसिल करते थे, डोर टू डोर काउंसलिंग। उसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स ने सपोर्ट करना है, बच्चों को करना सपोर्ट करना है ताकि वो इस चीज़ से बाहर आ जाए। अगर पेरेंट्स जो है ना नज़र रखेंगे, ना उसकी फॉलोअप करेंगे, तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू फॉल ए प्रे। आज की डेट में देयर इज़ नो डेथ ऑफ इश्यूज़ कि बच्चा जो है सकम ना करे। जी, तो आपने बड़ा मोहतात, बड़ा हसास रहने की ज़रूरत है। अच्छा, स्कूल और कॉलेजेस का हमने देखा है कि बहुत इजी और सॉफ्ट टारगेट की हम जब बात करते हैं तो ऐसे में स्कूल और कॉलेजेस सामने आते हैं। ऐसे में स्कूल और कॉलेजेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है उनकी? मैं ये बताता हुआ चलूँ कि दिस इज़ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्कूल और कॉलेज उम्र ऐसी होती है कि बच्चा जो है जवानी में होता है तो उसको आप किसी गलत ढांचे में डालेंगे तो डल जाएगा। उसमें जो स्कूल का स्टाफ है आपका है, कॉलेज का स्टाफ है, दे नीड टू बी फॉर्मली डील इट। आपका मुझे लगता है जैसे हमारा पुलिस का एक सर्विलेंस विंग है, मुझे लगता है उनका अपना स्टाफ होना चाहिए जो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे। आपने देखा होगा बच्चा क्लास अटेंड करता है, फिर क्लास के बाहर जब जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो दे शुड आल्सो कीप अ वॉच, कीप अ सर्विलेंस। मोबाइल है, सोसाइटी क्या है, सिम्टम्स क्या है, दे कैन इमीडिएटली अप्रोच द कंसर्न पुलिस स्टेशन। कंसर्न अफसर को बता दें आप, कंसर्न पेरेंट्स को बताते हैं आप कि आपका बच्चा जो लग रहा है सिम्टम्स उसके अच्छे हैं, ही इज़ मिसिंग द क्लासेस, ही इज़ बंकिंग द क्लासेस। तो उसमें बहुत बड़ा रोल स्कूल कॉलेज का है, टीचर्स का। आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम हो गई है बच्चों की, और हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल पे लगे होते हैं। अभी थोड़ी दिन पहले ही हमने देखा एक ड्रग पैडलर को जब पकड़ा गया और उससे ये पूछा गया कि तुम ये किस तरह से करते थे, तो उसने व्हाट्सएप का जिक्र किया। उसने बहुत सारे जो एडिक्ट थे उनके नंबर्स अपने व्हाट्सएप डाटा में जो थे वो सेव किए थे और उसी तरह से वो उन तक पहुंचता था। कितना ज़रूरी है बच्चों का आउटडोर जाना, स्पोर्ट्स और गेम्स में हिस्सा लेना, बजाय इसके कि वो घर के अंदर कन्फाइंड रहे? इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। जी, मैं कहता हूँ बच्चा वही खेलेगा जो फिजिकली फिट होगा। एंड वंस यू अडॉप्ट ए हॉबी, फिजिकल गेम आपकी है, बंदा एग्जर्ट करेगा, उसको एग्जर्शन होगी, थकेगा, अच्छी नींद आएगी। जी, मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर ड्रग एडिक्ट्स बेचारे इसलिए दवाई ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है क्योंकि उसकी आउटडोर एक्टिविटी है नहीं। अगर आप आउटडोर एक्टिविटी में इंडल्ज्ड हैं कहीं, यू आर कमिटेड टू एन एक्टिविटी, आपका ऑटोमेटिक शाम को थक हार के आप सो जाएंगे, आराम से नींद पड़ जाएगी आपको। और रीज़न एक बहुत बड़ा ही मोबाइल है, इंडोर है, प्राइवेसी है, बंदा ऑनलाइन मंगा रहा है, कुछ लोग चीज़ें ऑनलाइन मंगा लेते लोग। जी, और मैं बताता हुआ चलूँ कि इस सिलसिले में, इस ज़िम्रे में हमारा काम तो कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी एट लार्ज हैज़ टू कम टू फॉरवर्ड। आपने देखा होगा हर जगह, हमने काफ़ी जगह पे प्रोमिनेंट प्लेसेस पे हमने लिखा है SMS प्लीज़ SMS ऑन दिस नंबर इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स। आप इस पर नंबर करें, आपकी प्राइवेसी जो है रहेगी, आप ये इन्फॉर्मेशन दे दें। रीज़न यही है क्योंकि मैं जब कह रहा हूँ कि वी आर अडॉप्टिंग ए मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी, उसमें एक ये भी है कि हम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को वी परकुलेट, ताकि जो इनका माइंड सेट है बच्चों का, जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज़ फॉलिंग ए प्रे, हम उनका माइंड कैच करें, वो क्या चाहते हैं। आदिल साहब, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हों में हम दाखिल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, जैसे हम बुज़ुर्गों की बात करें, हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें, स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करें, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उनको? मैं आखिर में सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि आवर एफर्ट हैज़ टू बी सिनर्जाइज्ड एफर्ट।
सब स्टेक होल्डर्स ने काम करना है, सब ने अपना कंट्रीब्यूशन देना है। एंड आई कैन एश्योर यू, जैसे आज की डेट में जम्मू प्रोविंस में देयर इज़ नो मिलिटेंसी, क्यों सब लोगों ने काम किया है। और मैं एश्योर करूँगा अगर सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएंगे तो द डे इज़ नॉट फार अवे, जम्मू में जो है J&K में रादर जो है ड्रग्स ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि हर एक सोसाइटी के हर एक सेशन है, चाहे पुलिस है, मैं पहले भी कहा आपको, पुलिस है, जुडिशरी है, NGOs हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट है, सब ने अपना काम करना है। और ये यकीन के साथ, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सब लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो ड्रग्स की बीमारी है हम इससे निजात पाएंगे। मैं आपकी अपनी बात को एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगा कि किसी ने कहा है कि आओ मिल के करे तामीर वतन तुम तो इंसान हो, आओ मिल के करे तामीर वतन तुम तो इंसान हो, पत्थर भी जमा हो जाए तो दीवार बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आदिल साहब, अपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जी हाँ, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आयद होती है और बिल्कुल ड्रग्स जो है वो आतंकवाद से भी बड़ी लड़ाई है। और हमारे बच्चे क्या करते हैं इस बारे में जो है वो आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। उनसे पूछिए, उनके साथ वक्त बिताइए और उन्हें भी वक्तन फ़वक्तन ड्रग्स के जो नुकसानात हैं उसके बारे में बताइए और ओवरऑल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करें। जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे ड्रग्स के मुतल्लिक कुछ हो रहा है या कोई अगर ड्रग्स में मुलविस है तो एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और कोशिश करें कि उसको रिपोर्ट करें। टॉपिक टुडे के आज की आंख में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, आदाब।